नमस्कार। आज हम विक्टोरिया हॉस्टल के उस खौफनाक रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां मौत का एक सिलसिला है जो कभी थमता ही नहीं। सोचिए, कहानी की शुरुआत मुर्दा घर के इंचार्ज की इस एक लाइन से होती है। ये लाइन ही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है, एक सिलसिला है जो बार बार दोहराया जा रहा है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत में चलते हैं उस एक घटना पर जिसने इस पूरी की पूरी जांच को जन्म दिया। मुर्दाघर की वो ठंडी खामोशी, और उस खामोशी में एक पिता का दिल गुस्से और दर्द से जल रहा है। अपने जवान बेटे की लाश के सामने वो बस एक ही चीज चाहता है, जवाब। गुस्से और दुख के इसी तूफान के बीच इंस्पेक्टर कबीर एक वादा करते हैं। एक ऐसा वादा जो उन्हें सीधा विक्टोरिया हॉस्टल के अंधेरे, डरावने गलियारों तक ले जाएगा, जहां सच शायद मौत से भी ज्यादा खौफनाक है। अब कहानी का रुख उस रहस्य के बिल्कुल सेंटर पॉइंट की तरफ मुड़ता है, वो अजीब और वीरान विक्टोरिया हॉस्टल। जब इंस्पेक्टर कबीर एक स्टूडेंट बनकर पहली बार उस हॉस्टल में पहुंचते हैं, तो दिन के उजाले में वो जगह बिल्कुल वीरान और खामोश लगती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, वही जगह पूरी तरह बदल जाती है। बत्तियां जल उठती हैं, खिड़कियों पर परछाइयां दिखने लगती हैं, जैसे अंधेरे में कोई और ही दुनिया वहां जी उठती हो। और यहीं पर कबीर को हॉस्टल का पहला और सबसे अजीब नियम पता चलता है। चौकीदार कहता है, दाखिला लेना है तो रात में आना होगा। बस इसी एक बात से कबीर का शक यकीन में बदलने लगता है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं और हॉस्टल के उन नियमों को देखते हैं जो इसे इतना अजीब और डरावना बनाते हैं। नोटिस बोर्ड पर ये 3 नियम लिखे हैं: खामोशी, अलगाव और कैद। मतलब ये किसी हॉस्टल के नियम तो बिल्कुल नहीं लिखते, ये तो किसी जेल के नियम है। मकसद साफ है, हर किसी को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखना। पर सवाल है क्यों? और कमाल की बात यह है कि जैसे ही कबीर इन नियमों से अपनी नज़र हटाकर पीछे मुड़ते हैं, रिसेप्शन खाली मिलता है। वार्डन और चौकीदार दोनों हवा में गायब हो गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। और यहीं से यह जांच एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जहां इंस्पेक्टर कबीर हॉस्टल की उस भयावह सच्चाई का अनुभव खुद करते हैं। आधी रात को एक चीख अंधेरे को चीर देती है। कबीर फौरन अपने कमरे से बाहर आते हैं, लेकिन पूरा गलियारा खाली है, कोई और दरवाजा नहीं खुलता। ऐसा लगता है जैसे उस चीख को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ही सुना हो। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो कबीर एक दरवाजा तोड़ देते हैं, और अंदर का मंजर, अंदर सिर्फ राख और हड्डियां हैं। एक पूरी तरह जला हुआ कमरा और फर्श पर पड़ा एक आधा जला हुआ कंकाल। ये हॉस्टल के काले अतीत का पहला सुराग था। और फिर अचानक, देखते ही देखते, पूरा हॉस्टल आग की लपटों में घिर जाता है। और अब हर बंद दरवाजे के पीछे से चीखें आ रही हैं, मदद की पुकार, उन लोगों की जो असल में वहां हैं ही नहीं। आग की लपटें कबीर को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। घबराहट में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। इस गिरावट से उन्हें चोट तो लगती है, लेकिन शायद यही उनकी जान भी बचा लेती है, क्योंकि गिरने से उनके शरीर पर लगी आग बुझ जाती है। जब कबीर उठते हैं तो वो चौकीदार और वार्डन को देखते हैं। वो दोनों आग के बीच खड़े हैं, उनके शरीर जले हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत हैं। और फिर चौकीदार कहता है, बाबू, मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर यहां हुआ क्या था? चलिए उस घटना पर एक नजर डालते हैं जिसने इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत की। ये सब शुरू हुआ था 4 साल पहले। विक्टोरिया हॉस्टल उस इलाके का अकेला हॉस्टल था। फिर एक नया हॉस्टल खुला, और कंपटीशन खत्म करने के लिए उन्होंने एक लड़के को भेजा, एक आगजनी करने वाले को, जिसने रात में सारे दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और पूरे हॉस्टल को आग के हवाले कर दिया। और किस्मत का खेल देखिए, आग लगाने वाले को कमरा नंबर 307 दिया गया था। हाँ, बिल्कुल वही कमरा जो सालों बाद इंस्पेक्टर कबीर को मिला। और बस इसी वजह से हॉस्टल की आत्माओं के लिए इंस्पेक्टर कबीर ही उनका कातिल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस एक भयानक घटना ने मौत का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बना दिया। उस आग में जो लोग मारे गए, उनकी आत्माओं ने वो हॉस्टल कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी वहीं हैं, अपने साथ हुए उस अन्याय का बदला लेने के इंतजार में। और यहीं से उस श्राप का भयानक चक्र शुरू होता है, क्योंकि उनका असली कातिल एक नया छात्र बनकर आया था। अब उनके लिए हर नया छात्र ही उनका कातिल है, और हर रात वो अपनी मौत को फिर से जीते हैं
और अपने कातिल को भी उसी आग में जला देते हैं। और इस तरह इंस्पेक्टर कबीर भी उसी श्राप का हिस्सा बन गए जिसे वो तोड़ने आए थे, विक्रम की तरह और उनसे पहले न जाने कितने ही और लोगों की तरह। वो भी अब विक्टोरिया हॉस्टल के अनगिनत राज में से एक और राज बन गए। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब न्याय के अभाव में किसी त्रासदी के पीड़ित ही उसके नए राक्षस बन जाएं, तो नफरत और बदले का ये सिलसिला आखिर कभी खत्म कैसे हो सकता है?